नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम ऐसे कुछ स्टॉक्स के लिस्ट निकालेंगे, अच्छे स्टॉक्स के लिस्ट निकालने वाले हैं जिनका लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आया हो, है ना। क्योंकि जिन स्टॉक्स का लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा होता है और वो अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हुआ और वो अगर जैसे मान लीजिए अच्छा खासा मार्केट मतलब कैप के साथ वो स्टॉक होता है, तो उन स्टॉक में हमें क्वार्टरली रिजल्ट के बेस में आने वाले दिनों में अच्छा खासा अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। हमें अपवर्ड इस तरीके के स्टॉक्स इसलिए ढूंढना है क्योंकि हम एक छोटे टाइम फ्रेम में स्विंग ट्रेड ले सकते हैं इस तरीके के स्टॉक्स में, ठीक है ना। तो सब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम स्क्रीनर की मदद लेंगे। हम पहले screener.in में जाएंगे और यहाँ पे स्क्रीनर क्रिएट न्यू स्क्रीनर पे क्लिक करेंगे। तो हमने दिया नेट प्रॉफिट, तो हम क्या कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे लेटेस्ट क्वार्टर, देखिए नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर, ये अगर ग्रेटर देन मान लीजिए मैं देता हूँ 1000, तो 1000 इज नथिंग बट करोड़, है ना। तो नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ से ऊपर आया है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ओनली कंपनीज विद जून 2025 रिजल्ट्स। तो पहले हम इसको रन करते हैं। तो ऐसा देते हैं तो हमारे पास 87 स्टॉक्स आ गए, है ना। तो हम इसको और भी ज्यादा फिल्टर कर सकते हैं। अगर हम इसको ये करके देते हैं तो 83 आ गया। अब हम इसमें एक और पैरामीटर डाल देते हैं। मान लीजिए हम मार्केट कैपिटलाइजेशन पे भी एक फिल्टर डाल देंगे कि अच्छी कंपनी जिनका 1000 करोड़ 10,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है ना। तो रन करते हैं तो यहाँ पे 80 कंपनीज आया है, ठीक है। तो दीज आर सम गुड कंपनीज। आप चाहे तो इसको और फिल्टर कर सकते हैं। देखिए हमें 80 कंपनी तो नहीं चाहिए ना, तो आपको बेस्ट से बेस्ट कंपनी चाहिए। एट मैक्स हमको 20 कंपनीज चाहिए, 20 स्टॉक्स चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो पर्पस है वो 5% से ज्यादा किसी में भी कैपिटल डिप्लॉय नहीं करना है। तो हमें मैक्सिमम 20 स्टॉक्स चाहिए। तो हम जितनी बार भी हो सके इसको फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे 20,000 करोड़ दे दिया, तो यहाँ पे अच्छा ठीक है, चलो अभी भी 80 ही है। तो अगर मैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है वो 1000 करोड़ से अगर चेंज करके 5000 करोड़ देता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। तो 15 कंपनी, तो काफ़ी कम हो गया, ठीक है ना। तो हम उसको फिलहाल थोड़ा नैरो रखते हैं। तो चलो यहाँ पे हमें 50 कंपनी मिल गया। अब हमें यहाँ पे 50 कंपनी मिल गया जिनका लेटेस्ट क्वार्टर नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर जो है वो देखिए वो 2000 करोड़ से ज्यादा। तो हमने इसको नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से इसको सॉर्ट कर लिया। नेक्स्ट जो चीज मैं चेक करता हूँ हमेशा, पीई और इंडस्ट्री पीई। तो करंट पीई जो है वो इंडस्ट्री पीई से कम होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए, है ना। तो ये एक पीई का एक हम डाल लेते हैं, प्राइस टू अर्निंग लेस देन और इक्वल टू इंडस्ट्री पी, है ना। एक और क्वेरी कर लेते हैं तो 33 कंपनीज आ गए, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर से हम इसको सॉर्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए फिर कौन कौन से कंपनी आ गए। यहाँ पे टीसीएस है जिसका लेटेस्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर में देखिए 12,000 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है। और एक और कॉलम जो मैं चेक करता हूँ हमेशा वो है डाउन परसेंटेज। 52 वीक हाई से कितना डाउन है, तो ऑलमोस्ट 34% डाउन है। तो यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस से भी लगभग यहाँ पे 19% डाउन है। इस तरीके से भारतीय एयरटेल जो है वो ज़्यादा डाउन है नहीं। इन्फोसिस जो है वो ऑलमोस्ट 29% डाउन है। एक्सिस बैंक जो है 17% के आसपास डाउन है। फिर आप आईटीसी में देखिए 17%, फिर यहाँ पे यूनियन बैंक 15%। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं जो उनका लेटेस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट जो है वो अच्छा है। फिर हम क्या कर सकते हैं, इन स्टॉक को एक एक करके हम ओपन कर सकते हैं और इनमें हमें कुछ जेम्स में मिल जाएगा। अगर मैं इसको डाउन परसेंटेज से जो 40%, 30, 35, 40% तक के डाउन है, तो हमें इन स्टॉक्स को एक एक करके फिर फर्दर एनालिस करना है। अपवर्ड पोटेंशियल मान लीजिए 30% है, तो वही पे हमारे जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज है उनको हमें अप्लाई करना है और उनके हिसाब से हमें 5, 10, 15, 20 जितना भी हमारा स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से हमको वो ट्रेड हम ले सकते हैं। जैसे सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हो ये जो इन्फोसिस का स्टॉक है वो इस लेवल में 1600 के रेंज में यहाँ पे एक बार, फिर 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई बार इस जोन में आके वो ऊपर नीचे हो चुका है। तो ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है। तो अभी अगर स्टॉक यहाँ पे है तो डेफिनेटली वो स्टॉक्स मतलब जब ऊपर जाएगा तो यहाँ तक तो पहुंचेगा ही। तो ये कम से कम आपका एक 10% के आसपास का ट्रेड बन सकता है ना। तो इस तरीके के काफी सारे जो स्ट्रेटेजीज हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो इस तरीके के लिस्ट पे और फिर आप आपका ड्यू डिलीजेंस और नॉलेज से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कंपनीज या फिर जितने भी स्टॉक्स के बारे में बात की गई है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करा जाता है कर सकते हो आप लोग, उसी के हेल्प के तहत ही मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो ये प्योरली एजुकेशनल वीडियोस है, ठीक है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। चैनल में अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।